आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं और आज का अध्ययन का विषय है कलीसिया मसीह की दुल्हन। कलीसिया मसीह की दुल्हन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कलीसिया क्या है, कलीसिया क्या है, और उसके बाद इस दुल्हन को भी समझेंगे कि मसीह की दुल्हन क्या है। तो कलीसिया जो शब्द है वह ग्रीक शब्द है और कलीसिया का अर्थ होता है बाहरी बुलाहट। बाहरी बुलाहट एक ग्रीक शब्द है जो कि एक्लीसिया है। एक्लीसिया जो कि ग्रीक, हम आप जानते हैं कि नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है और नए नियम का ही ये शब्द है एक्लीसिया, कलीसिया। कलीसिया शब्द जो है वह पुराने नियम में नहीं पाया जाता, तो नए नियम की ये जो एक्लीसिया शब्द है ग्रीक में, और इसको जो है हिंदी में कलीसिया ट्रांसलेट किया गया है और अंग्रेजी में इसी को चर्च भी बोला गया है। और इस एक्लीसिया जो मूल शब्द है इसका अर्थ होता है बाहरी बुलाहट या बुलाए हुए लोगों का समुदाय या एक सभा, ये कलीसिया कहलाती है। और बाइबल में नए नियम में इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 23वें वचन में भी इस कलीसिया के विषय में बतलाया गया कि यह ऐसे लोगों का समूह है जिनका नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं और जिन पर शैतान जो है वो प्रबल नहीं होता। इस कलीसिया पर शैतान प्रबल नहीं होता और इस कलीसिया में सम्मिलित जो लोग हैं उनके नाम जो है स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो इस कलीसिया की स्थापना हम आप जानते हैं यीशु मसीह ने आज से 2020 साल के पहले ही कर दिया था। और इसके विषय में हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और उसका 13 से लेके 19वें वचन तक में, और जहां पर पाया जाता है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। अर्थात यीशु मसीह स्वयं के विषय में अपने चेलों से पूछ रहे थे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा, अर्थात चेलों ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिय्याह कहते हैं और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु मसीह ने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। तब शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहां पर जो आप देखेंगे कि जो शिमोन जो बाद में जो पतरस भी कहलाए, उनके जो स्वीकारोक्ति के कारण, अर्थात उन्होंने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार किया। एक जो आने वाला मसीहा जो इंतजार कर रहे थे यहूदी लोग, और यहूदी लोग जानते थे कि एलिय्याह भी आने वाले हैं और अनेक भविष्यद्वक्ता जो यशायाह से लेके मलाकी तक भविष्यद्वक्ता जो हैं यहूदियों के सामने आते भी रहे हैं। तो लोग उनको यही बोल रहे थे कि एलिय्याह जो आने वाला था वो है, या फिर उस समय तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मृत्यु भी हो गई थी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो दोबारा आ गए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि जिस प्रकार से यशायाह से लेके मलाकी तक नबी हुए हैं उसी प्रकार से कोई एक नबी है यह यीशु। लेकिन शिमोन पतरस ने अपना विश्वास प्रकट किया कि तू जीवित परमेश्वर का मसीह है
और जो कि आने वाला था, जो कि प्रतिज्ञात मसीहा था। और जब यीशु मसीह ने इस बात को, यूहन्ना पर इस विश्वास को देखा, तब यीशु मसीह ने बोला कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उन्होंने यह बात जो है तुझ पर प्रकट की है। अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जो है प्रकट किया गया, तब जो है यूहन्ना जान सके। तो जब ये विश्वास देखा, तब इस विश्वास की नींव पर यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की, जो कि आज से 2000 साल पहले की गई थी। आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि कलीसिया, दो प्रकार की कलीसियाएं पाई जाती है। एक तो है जो कि विश्वव्यापी कलीसिया कहलाती है, जो कि सारे विश्व में है, और दूसरा जो है वह स्थानीय कलीसिया कहलाती है। विश्वव्यापी कलीसिया ऐसी है, ऐसे सच्चे विश्वासी जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता मानते हैं और नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं, और पवित्र आत्मा से जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया हुआ है और पवित्र आत्मा से संचालित जीवन भी जीते हैं, ऐसे उद्धार प्राप्त लोगों का शांत समूह, और जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए बनाई हुई है। ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे विश्वासियों का समूह जो है वह विश्वव्यापी कलीसिया कहलाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वासी ही होते हैं, और इसकी कोई बिल्डिंग नहीं होती है। यह परमेश्वर ही जानता है कि परमेश्वर की कलीसिया में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। मैंने उसका कैरेक्टर अभी बतलाया कि वे नया जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी होंगे और वे उद्धार प्राप्त विश्वासी होंगे, और इस प्रकार के विश्वासियों का जो समूह है वह विश्वव्यापी कलीसिया कहलाता है। दूसरी है जो कि स्थानीय कलीसिया। स्थानीय कलीसिया, और यह जो कलीसिया होती है, ऐसे विश्वासी जो किसी स्थान विशेष में मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, और वो एक बिल्डिंग भी होती है वहाँ पर, और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान और अनेक प्रकार के क्रिया वगैरह, कुछ बाइबल में स्थित क्रियाएं करते हैं, और कुछ जो है बाइबल के बाहर मनुष्य की बनाई हुई विधियों को भी वे अपनाए रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का समूह एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो होती है वो परमेश्वर से दूर हुआ करती है। अर्थात विश्वासी और अविश्वासियों का जो मिला जुला समूह ये होता है, यह स्थानीय कलीसिया कहलाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, हम आप अध्ययन करने जा रहे हैं कलीसिया मसीह की दुल्हन। तो कलीसिया विषय को हमने समझा कि दो प्रकार की कलीसिया होती है। एक विश्वव्यापी कलीसिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्धार प्राप्त और विश्वासियों का समूह होता है, लेकिन दूसरी जो स्थानीय कलीसिया होती है उसमें विश्वासी और अविश्वासी दोनों का मिला जुला वह समूह हुआ करता है। अब हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो कि अपनी दुल्हन को अर्थात कलीसिया को जो लेने आ रहे हैं, वो किस प्रकार की कलीसिया को लेने आ रहे हैं। तो ये जो कलीसिया और ये जो दुल्हन, कलीसिया और दुल्हन अर्थात जो दूल्हा और दुल्हन, जो यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया जो है वह दुल्हन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम आप देखते हैं कि ये नए नियम में ही पाया जाता है। ये दूल्हा और दुल्हन, ये शब्द ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पुराने नियम में आप इस बात को नहीं देखेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि
पुराना नियम जो है वह नए नियम का प्रतिबिंब है या छाया है। और इसका मतलब है कि जो नए नियम में बतलाया गया है कि जो दूल्हा और दुल्हन अर्थात दूल्हा अर्थात यीशु मसीह और दुल्हन अर्थात कलीसिया, यह जो कॉन्सेप्ट है यह पुराने नियम में भी पाया जाना आवश्यक है। और हम आप आज यही बात को देखेंगे कि पुराने नियम में भी इस एक जो कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि जो पुराने नियम में जो स्थित बातें हैं वो हम आप नए नियम विश्वासियों के लिए एक दृष्टांत है। तो जब परमेश्वर की चुनी प्रजा इजराइलियों ने मूसा से स्थापित वाचा को तोड़ दिया, मूसा से स्थापित वाचा को जब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने तोड़ दिया, तब नई वाचा बांधते समय परमेश्वर का यह वचन पाया जाता है, जो कि यशायाह नबी के द्वारा यह वचन पाया जाता है कि तेरा कर्ता तेरा पति है। यह परमेश्वर का डायरेक्ट वचन है कि तेरा कर्ता इजराइलियों के लिए बोला गया, अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए नबी यशायाह के द्वारा बोला गया कि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। यहां पर आप देखेंगे परमेश्वर ने इजराइलियों को, अपनी चुनी हुई प्रजा को एक स्त्री के रूप में वो संबोधित कर रहे हैं कि, और डायरेक्ट वो बोल रहे हैं कि तेरा कर्ता तेरा पति है, अर्थात इजराइली जो है परमेश्वर की पत्नी है। और यहां पर बतला रहे हैं कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री है। तो आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को एक स्त्री के रूप में हमेशा उन्होंने संबोधित किया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रजा के रूप में स्वयं राजा होकर इजराइलियों को प्रजा के रूप में भी संबोधित किया गया है। और दूसरी बात, पति स्वयं होकर इजराइलियों को पत्नी के रूप में भी संबोधित किया गया है। और यही बात नए नियम में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है, जैसे कि पुराने नियम में राजा और प्रजा, और उसी प्रकार से नए नियम में आके पिता और उसकी संतान, परमेश्वर के हम आप पुत्र और पुत्रियां ठहरते हैं। और जिस प्रकार से पति और पत्नी का जो रिलेशन जो पुराने नियम में बतलाया गया, और वही बात जो है नए नियम में दूल्हा और दुल्हन जो कि कलीसिया है उसके विषय में भी बतलाया गया है। और हम आपको इस बात को और भी विस्तृत रूप से देखेंगे। और एक और वचन देखते हैं, होशे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन लिखा हुआ है, मैं सदा के लिए तुझे, इजराइलियों के लिए बोला गया, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, सदा के लिए अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। देखिए ये जो है, ये सब बातें जो हैं ये एक फीमेल को या एक स्त्री के रूप में परमेश्वर ने यहाँ पर पुराने नियम के अपनी चुनी हुई प्रजा को अपना संबोधित किया था। और यही बात जो है नए नियम में आके दूल्हा और दुल्हन में जो पूरा होता है। पुराने नियम में परमेश्वर का, आप इसको सिंबॉलिकली मान के चले, उन्होंने जो है अपनी चुनी हुई प्रजा को वाचा बांधकर उन्होंने अपनी पत्नी ठहरा लिया था, कर लिया था, उनकी पत्नी थी वो, और स्वयं परमेश्वर पति थे। लेकिन नए नियम में आके परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन की खोज कर रहे हैं। वो
एक अपने एकमात्र इकलौते पुत्र के लिए, जिससे कि वो असीम प्यार करते हैं, उसके लिए एक दुल्हन की खोज नए नियम में कर रहे हैं। दूल्हा अभी कुंवारा है और दुल्हन भी जो है परमेश्वर चाहते हैं वो पवित्र हो और वह कुंवारी हो, और ऐसी पवित्र और कुंवारी से पिता परमेश्वर पिता अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। तो यह है बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि नए नियम में पाया जाता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन। तो आगे हम और बात को देखते हैं कि जैसे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने पति के रूप में स्वयं को ठहराया और पत्नी के रूप में अपनी चुनी हुई प्रजा को भी ठहराया था। और एक और वचन हम देखते हैं होशे नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन, कि जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, नबी के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। नबी जो होशे हैं उनको जो पति और पत्नी के रिलेशन को समझाने के लिए वे बतला रहे हैं कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के बाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। तो आप देख सकते हैं पुराने नियम में जो व्याभिचार जो बोला गया है वो मूर्ति पूजा के लिए विशेष तौर पर बोला गया है। और यहां पर नबी को एक वेश्या से शादी करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर पिता की जो पत्नी है इजरायली, उन्होंने व्याभिचार किया हुआ है, मूर्ति पूजा की है, मुझे छोड़ अन्य किसी को परमेश्वर करके माना हुआ है और वे उसकी आराधना और उपासना कर रहे हैं। तो परमेश्वर ये इजराइलियों को नबी होशे के द्वारा बतलाना चाहते थे कि देखो, एक पत्नी जब वो व्यभिचार करती है तो उसके पति को कितना अधिक दुख होता है। इस बात को बतलाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए होशे नबी को बोलते हैं कि तू जाके एक वेश्या से विवाह कर ले और उसके लड़के बालों को भी अपना कर ले। और इसी बात को आगे हम देखते हैं होशे नबी की पुस्तक और 3रा अध्याय और उसका पहला वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अर्थात होशे से कहा, कि अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्याभिचारी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। अब जो पहली बार तो जो परमेश्वर ने नबी को समझाने के लिए बोला कि तू जाके एक वेश्या से विवाह कर ले और उसके लड़के बालों को अपना कर ले, तब तू जानेगा कि जो एक व्याभिचारी स्त्री या व्याभिचारी पत्नी जो है उसके रहने से पति को कितनी अधिक तकलीफ होती है। और दूसरे वचन में जो अभी हमने देखा स्क्रीन पर, और इसमें पाया जाता है कि अब दोबारा फिर जाकर एक विवाह करो, ऐसा विवाह करो जो कि व्याभिचारी होने पर भी अपने पति को जो कि प्रिय हो। तो इसी प्रकार से परमेश्वर बोलते हैं, देखो इजरायली जो है वो व्याभिचारी होने पर भी मैं उससे पति होते हुए भी उससे मैं प्यार करता हूं। और मूर्ति पूजा जो है वह उसको पुराने नियम में छिनाला भी बोला गया, छिनाला व्याभिचार अर्थात छिनाला करना या छिनाला भी बोला गया। और इजरायलियों को जो है कुकर्म से उत्पन्न बालक, कुकर्म से उत्पन्न बालक भी कहा गया है। तो परमेश्वर के ने जो इजरायलियों को जो व्यवस्था देकर शुद्ध करना चाहते थे, वे अब आप समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने वो व्यवस्था को देकर उनको शुद्ध करना चाहते थे। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और इसलिए बोला कि इजरायलियों को अपनी पत्नी को, क्योंकि वो व्याभिचारी हो गई थी और इसीलिए वह शुद्ध उनको बनाना चाहते थे। और
उन्होंने जो है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं भी जो दी है, उसमें भी जो है व्याभिचार ना करने की बात इसीलिए कही गई, क्योंकि जैसे ही वाचा बांधी गई तब जो है परमेश्वर ने पुराने नियम इजराइलियों को, अपनी चुनी प्रजा को अपनी पत्नी ठहरा लिया था और स्वयं को पति के स्थान में रखकर उनका जो भरण पोषण सभी बातें जो कि नए नियम में पाया जाता है कि पत्नी को जो है पति की अधीनता में रहना चाहिए वगैरह, आप पुराने नियम में भी सब बातें देख सकते हैं कि पत्नी को अर्थात इजराइलियों को जो है वह अपने पति परमेश्वर के अधीनता में और पवित्रता में रहने की वहां पर भी यही आज्ञा थी, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो हमने देखा कि 10 आज्ञाओं में भी जो व्याभिचार ना करने की बात भी जो है यह कही गई थी, और व्याभिचार करने वाली स्त्री के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि उसे जो है वो व्याभिचार करने के कारण उसे तलाक दे दिया जाए, उसे तलाक दे दिया जाए और उसको घर से निकाल दिया जाए, और ऐसी जो व्याभिचारी स्त्री है उसको जो है किसी भी प्रकार से पति उससे संबंध ना रखें। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं कि पुराने नियम में पति और पत्नी के स्वरूप में पिता परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए ठहराया था। अब मैंने बतलाया कि वही पिता परमेश्वर जिसकी पत्नी जो पुराने नियम के इजरायली और आज के यहूदी हैं अपने एकमात्र पुत्र जो कि दूल्हा है उसके लिए एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, और नए नियम के जो विश्वासी हैं वे उसकी दुल्हन है। और हम आप इन बातों को और भी गहराई से हम आप देखेंगे, और इसके पहले आप देख सकते हैं कि जो पवित्रता में रहना है, चाहे वो दुल्हन का दूल्हे के लिए हो या फिर पत्नी का पति के लिए पवित्रता में रहने के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर का पुराने नियम में यह वचन पाया जाता कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता जो है वो 2 प्रकार की हुआ करती है, एक तो होती है शारीरिक पवित्रता, दूसरी होती है आत्मिक पवित्रता। तो जो शारीरिक पवित्रता होती है वो अपवित्र, शरीर जब अपवित्र होता है तो लय व्यवस्था में परमेश्वर ने अनेक विधियां दी है, जल से स्नान करने का और जल से शुद्धिकरण का जो है प्रावधान दिया गया शरीर की अपवित्रता को दूर करने के लिए। और जो आत्मिक अपवित्रता को दूर करने के लिए ही जो कि लहू से धोए जाने के द्वारा आत्मिक अपवित्रता दूर होती है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान जो है परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी चुनी हुई प्रजा को दिया था। और एक वचन हम देखेंगे जो कि नए नियम में पाया जाता है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 14वां वचन। वहां पे लिखा हुआ है, सबसे मेल रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो ये नए नियम में भी वही पवित्रता की आशा परमेश्वर करते हैं, लेकिन अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए, उसकी दुल्हन के लिए चाहते हैं कि वह पवित्र हो, वह पवित्र हो, क्योंकि उसका दूल्हा जो है अर्थात उसका जो पुत्र जो है वह पवित्र है। तो बाइबल इस हिसाब से आप देखेंगे कि बाइबल एक प्रेम कहानी है, ये एक प्रेम कहानी है। जिस प्रकार की मैंने पुराने नियम और नए नियम को बतलाया कि पुराने नियम में पति अर्थात परमेश्वर ने अपनी पत्नी से विवाह किया था, अर्थात इजराइलियों को उसने अपना बना लिया था। अब नए नियम में आकर वही पिता जो है अपने एकमात्र पुत्र के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। और हम आप जानते हैं कि जो दुल्हन है वह कलीसिया है और दूल्हा जो है वो यीशु मसीह है। और हम देखेंगे कि जो प्रकाशित वाक्य में इस दुल्हन और इस दूल्हे का अर्थात कलीसिया और मसीह का विवाह भी संपन्न होता है। तो ये जो एक प्रेम कहानी में आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में मैं बतला दूं कि एक पिता जो है अपने एक पुत्र
पुत्र को जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे या अथाह प्यार करते थे, उनके लिए एक दुल्हन पसंद करते हैं वो। और जब पिता को पता चलता है कि उसकी दुल्हन जो है उसको खलनायक ने जो है भ्रष्ट कर दिया है, अपवित्र कर दिया, खलनायक अर्थात शैतान ने उसको अपवित्र कर दिया है। और तब पुत्र जो है वह दुल्हन को पवित्र करने के लिए, दुल्हन के पापों के दंड के लिए स्वयं का बलिदान करते हैं। वो दुल्हन के लिए, दुल्हन को पवित्र करने के लिए स्वयं का बलिदान करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह बलिदान और दुल्हन का क्या संबंध है, कैसे पवित्र होगा? तो आगे हम इन बातों को और भी देखेंगे कि तो ये जो दूल्हा जो है अपनी दुल्हन के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है ताकि उसको वह पवित्र बने, और पवित्र बनकर जो है उसको, उस दुल्हन को अपने पिता के सामने उस दुल्हन को पवित्रता की दशा में खड़ा करे, और पिता जो है इसकी स्वीकृति दे, और तब जो है इस मसीह का विवाह इस कलीसिया से अर्थात दुल्हन से वह हो सके। तो यहां पर आप देखेंगे कि कलीसिया अर्थात दुल्हन का भी एक रोल है और दूल्हे का अपने आप का एक रोल है, और पिता का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उनकी स्वीकृति के अलावा पुत्र विवाह नहीं कर सकता, और पिता जो है एक परफेक्ट दुल्हन की तलाश में है जो कि अपने पुत्र के लिए वे दुल्हन की वो तलाश में है। तो कलीसिया, जैसा कि आज का विषय है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन, तो इसको हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा अर्थात आज के जो यहूदियों में जो स्थित जो विवाह है, जो शादी यहूदियों में हुआ करती है, जो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के ही जो वंशज है यहूदी, उनमें जो विवाह की परंपरा होती है उससे हम समझेंगे कि कलीसिया अर्थात दुल्हन और जो मसीह है अर्थात यीशु मसीह का, इनके विवाह का क्या संबंध है। तो हम यहूदियों की कुछ प्रथाओं को देखेंगे कि जिसके की द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि कलीसिया और मसीह का आपस में किस प्रकार से ये विवाह होना तय होगा। तो इजरायली जो आज के डेट में जो यहूदी हैं वही पुराने समय में इजरायली भी थे, और इनमें जो था तो विवाह के अवसर पर इनमें कई परंपराएं पाई जाती हैं। कुछ तो जो है वो उनके तोराह के हिसाब से है, अर्थात जो मूसा को जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, तोराह दिया था, उसके अनुसार है जो कि अपना पुराना नियम कहलाया जाता। और कुछ बातें जो हैं उनमें भी, उनके विवाह में आज मनुष्य की बनाई हुई रीतियां भी पाई जाती हैं, जो कि मनुष्य की बनाई हुई रीति है। और इसी बात को यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा भी था कि तुम मनुष्य की बनाई हुई विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हो। तो इन बातों को भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी उनमें जो वास्तविक मूल बातें उस यहूदियों के जो विवाह में हुआ करता था, वही बातें जो है आज कलीसिया और मसीह के विवाह में भी हम इन बातों को देख सकते हैं। तो यहूदियों में जो विवाह होता था उसमें दो मुख्य परंपरा हुआ करती थी। एक तो होता था मंगनी और दूसरा होता था विवाह, एंगेजमेंट और मैरिज। तो इस प्रकार के दो जो उनमें जो विशेष प्रथा हुआ करती थी। तो मंगनी में आप देखेंगे कि मंगनी में कुछ बातें हुआ करती थी जो कि आपके स्क्रीन में है कि इसमें लड़के जो है वो आम तौर पर एक जो लड़के का मित्र अर्थात जो दूल्हे का मित्र होता था, वह लड़की के घर वालों से लड़के अर्थात दूल्हे का परिचय वो करवाता था। आज के समय में कैसा, माँ बाप
आपस में बात करते हैं या परिचय कोई है, कोई अपना रिश्तेदार करता है। लेकिन उस समय और आज भी यहूदियों में ये रिवाज पाया जाता है कि दूल्हे का जो मित्र होगा वही लड़की वाले के घर वालों पे पास जाएगा और बतलाएगा कि ऐसा ऐसा एक दूल्हा है और दूल्हे के विषय में बतलाएगा। दूसरी बात ये था मंगनी में कि एक तारीख तय करके लड़के का पिता अर्थात दूल्हे का पिता और लड़की का पिता ये दोनों एक बैठक करते थे और इसमें दूल्हे का पिता एक निश्चित रकम, ध्यान दीजिएगा, दूल्हे का पिता एक निश्चित रकम जो है दुल्हन के पिता को देने की पेशकश करता था। वो पेशकश, आप आज के समय में इसको दहेज देखेंगे तो दहेज जो है दुल्हन का पिता देता है आज। लेकिन बाइबल में यह नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता कि दूल्हे का पिता जो है वह दुल्हन के पिता को एक निश्चित रकम जो है वह दिया करता था और लड़की का इसमें स्वीकार, उसकी मंजूरी बहुत आवश्यक हुआ करती थी और इसमें जो दुल्हन है उसकी मंजूरी लिया करती थी। तो ये सब बातें जो है ये मंगनी में पाया जाता था और ये पाया जाता था कि जो तय की गई जो रकम है वो लड़के के पिता के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पिता के द्वारा। आप देखेंगे ये सब बातें जो है परमेश्वर जो आज हमारा पिता है इन सब के बारे में भी पिता के द्वारा ये सब किया जाएगा और तब जो रकम जो है वह पिता के द्वारा दिया जाता था और लड़की को तोहफे में गिफ्ट दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे। सॉरी, जब ये मंगनी संपन्न हो जाती थी तब लड़का, जब दूल्हा वापस अपने जब घर को जाता था तब वो लड़की से कहता था कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं और जब घर तैयार हो जाएगा तब तुम्हें लेने आऊंगा। और इसके बाद जो है लड़के के पिता के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, लड़के के पिता के द्वारा विवाह की तारीख जो है वह तय की जाती थी। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो विवाह जो हुआ करता था ये तो मंगनी का रस्म था। अब विवाह के रस्म में आप देखेंगे कि दूल्हा जो होता था वह दुल्हन को ले जाया करता था और 7 दिवस तक अपने तैयार किए गए घर में वो एंजॉय करता था और विवाह का भोज जो है वह प्रारंभ हो जाता था और दूल्हे के मित्र जो हुआ करते थे वो आनंद मनाते थे। और यहूदी मंगनी और विवाह की रस्म ये जो है हम आप कलीसिया और दुल्हन में इन बातों को हम देखने आज जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो है वह इस कलीसिया मसीह की दुल्हन, इसके पहले भाग में हम मंगनी को देखेंगे और अगले अध्ययन में विवाह को हम दूसरे भाग में हम देखेंगे। तो आज जो मंगनी है उसके विषय में हम देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बतलाया कि जो दूल्हे का मित्र हुआ करता था वह दूल्हे के विषय में, जो लड़की हुआ करती थी उनके माता पिता और रिश्तेदारों से उनको जो है बतलाते थे या फिर उनको दूल्हे का वो इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो इस बात को हम नए नियम में आकर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसका 28 से लेके 3वें वचन में, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं। यह जो वचन है यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का है, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का है। वो बोल रहे हैं कि तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, क्योंकि लोग उसको भी मसीहा मान रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता मना करते हैं और बोलते हैं कि मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं, उसके आगे, दूल्हे के आगे भेजा गया हूं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है।
ध्यान दीजिएगा, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसका आगे, दूल्हे के आगे भेजे जाने वाला अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो यह आगे भेजने जाने वाला कौन है? परंतु लिखा हुआ, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो आपने देखा कि यहां पर जो दूल्हा जो है यीशु मसीह, उसके आगे जो कि यहूदी जो मंगनी की परंपरा में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाता था वह दूल्हे का मित्र करता था, और मित्र ही दूल्हे के पहले जो है वह पहुंचता था। और इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहाँ पर कहा भी और बतलाया भी कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हे का ही दुल्हन है। मैं तो मात्र मित्र हूं, मैं तो दूल्हे का एकमात्र मित्र हूं। और आप देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और दूसरा और तीसरे वचन में कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं। और यही बात जो है प्रेरित पौलुस भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में, अर्थात जो अपने चर्च के विषय में बोला जा रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। तो प्रेरित पौलुस कौन हुआ? उनका मित्र होता है जो कि दुल्हन के घर में जाकर बात लगाता है, बात को पक्की करता है। तो लिखा हुआ है मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो और इस अब हम देखते हैं कि जो मंगनी के जो अगला रस्म होता था उसमें एक तारीख को तय की जाती थी और लड़के का पिता और लड़की का पिता दोनों जो है और दूल्हा और दुल्हन जो होने वाले दूल्हा और दुल्हन है वो भी एक बैठक का अरेंजमेंट करते, एक मीटिंग करते थे, और जिसमें दूल्हे का पिता एक निश्चित रकम, दूल्हे का पिता एक निश्चित रकम दुल्हन के पिता को देने की वो पेशकश करता था। तो यह रकम क्या है? यह रकम जो है दूल्हे का पिता अर्थात लड़के का पिता दुल्हन को के पिता को इसलिए देता था, वो भरपाई के लिए देता था, वो एक कंपनसेशन के लिए वो दिया करता था। और जिसका मतलब यह होता था कि लड़की जो है वो तो हमारी है, लड़के के पक्ष का है, लेकिन अभी तक उसके माँ बाप के घर में लड़की जो धरोहर के रूप में रही है और माँ बाप ने उसको जो पाला पोषा, जो उस पर जो शिक्षा पर और अन्य प्रकार से जो उस पर व्यय किया गया है, उसके कंपनसेशन में ये जो रकम जो है दूल्हे का पिता उसे दिया जाता था, जिसको कि केतुबा बोला जाता था। केतुबा उसके भाषा में या हिब्रू भाषा में जो है वह केतुबा बोला जाता था। और यह रकम जो है यह दूल्हे का पिता जो है दुल्हन के पिता को यह पेश करता था। और यह जो है एक प्रकार का यह मुआवजा हुआ करता था, एक प्रकार का यह मुआवजा या कंपनसेशन होता था जो कि लड़की के पालन पोषण के विरुद्ध में होता था। और यदि विवाह के बाद में यदि पति की मृत्यु हो जाए तो यह जो रकम जो है वह लड़की का हो जाया करता था। और ये जो प्रथा है, यह प्रथा, इसका पूरा संबंध जो अब आप देखेंगे कलीसिया और मसीह के बीच में भी यही बातें आती हैं। और ये जो प्रथा यहूदियों में पाई जाती है यह अब्राहम के समय से ही ये पाया जाता है। और अब्राहम से जो हाजरा से जो इस्माइल उत्पन्न हुए और इस्माइल के वंशज जो आज मुस्लिम हैं, मुस्लिमों में आप देखेंगे आज भी यह परंपरा, यह केतुबा की परंपरा जो है यह पाई जाती है, और जिसको कि आज वे मेहर की रकम बोलते हैं, मेहर की रकम
जो बोला जाता है और जो कि आज भी उनके बीच में प्रचलित है। और अब्राहम के समय में देखेंगे, जो अब्राहम का जो मूल पुत्र है जो कि सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक, उसके विवाह के समय पर जब उनके जो मुख्य सेवक था एलिएजर, वो जो है जब रबेका को पसंद करता है, तब वहां पर भी वह इसी प्रकार का लड़के के पिता के द्वारा अर्थात इजाक के पिता के द्वारा, अब्राहम के द्वारा जो है रबेका को इस प्रकार का यह धन जो है वह दिया जाता है, जो कि आप स्क्रीन में इस बात को देख सकते हैं। उत्पत्ति 24 अध्याय और उसका 51 से लेकर 53वें वचन में, देख रेबका तेरे सामने है। यह जो है रबेका का पिता जो है वह अब्राहम के दास से बोल रहे हैं कि देख रेबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने, ध्यान दीजिएगा यही है वो बात, फिर उस दास ने सोने और चांदी के गहने और वस्त्र निकालकर रेबेका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तो यहां पर आप देखते हैं कि रबेका को जो है अर्थात दुल्हन को जो है वस्त्र और बहुमूल्य सामान और सोने चांदी और कंगन ये सब कुछ दिया, और उसके साथ में उनके रिश्तेदारों को भी जो है वह गिफ्ट दिया गया। तो ये परंपरा जो है, ये सब कुछ जो है यह मसीह में पाया भी जाता है। और एक वचन हम देखेंगे नए नियम में, जो कि पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19वें वचन में यहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। लहू के द्वारा ही ये छुटकारा हुआ है, अर्थात ये चांदी और सोने से ये नहीं हुआ। जिस प्रकार से चांदी और सोने से जो पत्नी जो है उसका छुटकारा होकर जो कि पति जो है उसको ले जाया करता था, या फिर पति जो है जो पुरुष जो या दूल्हे का पिता जो है उस एक स्त्री को या एक लड़की या दुल्हन को वो एवज में रकम देकर उसको खरीद लेता था। खरीदने का भी इसमें भाव है, जो कि हम आप जो है नए नियम में इस बात को और भी देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहां पर एक देह को मोल लिया जा रहा है। तो यही बात है, दुल्हन को दूल्हे का पिता जो है वह एक दाम देकर मोल लेता है, उस देह को मोल लेता है। इसी प्रकार हमारी आपकी देह भी जो है वह भी जो कलीसिया है, और वह जो है मसीह के बहुमूल्य लोहू से वो खरीदे हुए हैं, अर्थात हम जो है अब उनकी दुल्हन बन चुके हैं हम, और हमारा विवाह जो है वह स्वर्ग में होना अभी बाकी है। और हम वचनों में देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 28वें वचन में, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से उसने मोल लिया है। और इस बात को आप अब क्लियर समझ जाएंगे, जो कि पुराने नियम में होशे नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 2 वचन में देखेंगे कि लिखा हुआ, तब मैंने एक स्त्री को, होशे नबी बोल रहे हैं, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल ले लिया। जब परमेश्वर ने उससे बोला था कि जाओ एक वैश्या से विवाह कर लो और ऐसी स्त्री से विवाह कर लो जो कि अपने पति को जो है बहुत प्यारी है, तब जो है होशे वहां पर जाकर
क्या करते हैं कि वो उस स्त्री को जो है वो खरीदते हैं। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया, और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और ना तो छिनाला करना और ना किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। तो पहले हम आप जो हैं वो शैतान के हाथों बिके हुए थे, और अपवित्रता की दशा में हम आप जो हैं वह जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन हम जो नए जन्म के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए दुल्हन होने के कारण अब जो है हम आप जो है कुंवारे अवस्था में ही जो यीशु मसीह को सौंपा जाना है। तो व्याभिचारी स्त्री और वैश्या, ये जो है पुराने नियम में जो दिया गया है, और वहाँ पर जो है उसकी स्त्री जो है वो भ्रष्ट हो चुकी होती है, और यहाँ पर कलीसिया जो है, जो कि शैतान जो है निरंतर भ्रष्ट किए हुए हैं, और परमेश्वर जो है उसको साफ और शुद्ध कर रहे हैं, और जो कि एकमात्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही शुद्ध होता है। और अगले विवाह की प्रथा में हम देखते हैं कि लड़की की अर्थात दुल्हन की स्वीकृति बहुत आवश्यक थी। आज के समय में हम देखते हैं अनेक बातें, आजकल तो बहुत हो जाता है कि स्त्री की स्वीकृति जो है या लड़की की स्वीकृति जो है वो निश्चित मांगी जाती है, लेकिन पुराने समय में हमारे आपके कल्चर में माता पिता ही जो है वो तय किया करते थे। स्त्री का या जो होने वाली जो दुल्हन का विचारों का विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन यहूदी परंपरा में आप देखेंगे पुरातन काल से ही जो स्त्री को उसकी स्वीकृति जो है वो अनिवार्य हुआ करती थी। तो इस रस्म में लड़का अर्थात दूल्हे का पिता जो है, इसकी स्वीकृति देखिएगा किस प्रकार से ली जाती थी। दूल्हे का पिता एक कटोरे में दाखरस डालकर अपने बेटे को देता था। बहुत ध्यान दीजिएगा, दूल्हे का पिता अर्थात लड़के का पिता जो है वो दाखरस एक कटोरे में डालकर अपने पुत्र को देता था, और पुत्र जो है वह है अपने होने वाली जो दुल्हन है जिसकी अभी मंजूरी नहीं मिली हुई है, उसको आगे वो दाखरस भरा हुआ कटोरा पेश करता था। और यदि वो उस लड़की ने उस लड़के से वो दाखरस का कटोरा लेकर पी लिया, तो वहां पर वो बात जो है वह उस लड़की की स्वीकृति माना जाता था, और लड़का भी जो है बाद में उसी आधा जो कटोरे से वह भी पी लेता था, और इस प्रकार से वो जो लड़की की स्वीकृति भी हो जाती थी। और दाखरस के माध्यम से आज आप देखेंगे दाखरस जो है लहू को सिंबल करता है, अर्थात लहू के माध्यम से यह दूल्हा और दुल्हन के मध्य में एक वाचा जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है, एक वाचा जो है बंध जाती है। और इसी बात को हम नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 27 और 29वें वचन में, 27 से लेकर 29वें वचन में, फिर यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, अर्थात चेलों को, उस समय जो 12 चेले थे, प्रथम कलीसिया थे वो, जो कि पतरस के ऊपर स्टैब्लिश किया हुआ था, और वे 12 ही कलीसिया के सदस्य थे उस समय में। और लिखा हुआ है कि फिर यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि दूल्हा जो है वह दुल्हन के सामने उसकी स्वीकृति के लिए जो दाखरस जो है वह परोसा करता था, और दाखरस जो है वो कौन देता था? लड़के का पिता देता था। और यहां पर भी देखेंगे लड़के का पिता अर्थात परमेश्वर, उसने अपने एकमात्र पुत्र के दुल्हन के लिए पिता ने जो है प्रावधान ठहराया कि उसी के लहू के द्वारा कलीसिया से वाचा जो है बांधी जाए। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं
कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। आप जानते हैं ये यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मैं ये जो दाखरस है मैं तब तक नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं पिता के राज्य में नहीं आ जाऊं। और उस दिन जो अंतिम दिन था, जो उस दिन जो है उन्होंने उसको पिया और जो है 12 चेले को भी दिया। वो इसीलिए 12 चेले जो थे वो नई कलीसिया थे, अर्थात दुल्हन थे वो, और दूल्हा स्वयं थे। और दूल्हे ने जो है दुल्हन के सामने कटोरा रखा और बोला कि इसको पियो, और दुल्हन ने अर्थात 12 चेलों ने उसमें से पिया, अर्थात जो कलीसिया जो है उसका जो मंजूरी जो है वह मिल गई, जो दूल्हे को वह मंजूरी मिल गई। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अब इसे ये दाग का कटोरा मैं नहीं पीऊंगा जब तक कि पिता के राज्य में मैं दोबारा ना आ जाऊं। अब आप देख सकते हैं कि पिता के राज्य में जो है यीशु मसीह का विवाह होता है, जो कि प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ है। और विवाह अवसर पर जो यहूदियों में प्रथा थी कि दाखरस जो है वो मेहमानों को परोसा करते थे, और दूल्हा और दुल्हन भी इस दाखरस से पिया करते हैं। और जैसे कि हम काना के विवाह में के अवसर पर यीशु मसीह को हम देख सकते हैं कि काना के विवाह के अवसर पर भी दाखरस जो परोसा गया था। तो यीशु मसीह ने जो नई जो दुल्हन है उसके माध्यम से भी इस दाखरस को परोसा, और इस दुल्हन ने जो है दाखरस स्वीकार किया। और आज हम आप जो प्रभु भोज में यही तो बात स्मरण करते हैं, यही तो बात स्मरण करने के लिए यीशु मसीह ने बतलाया गया है। और अब जो है यह दाखरस, उसके बाद आप देखेंगे उनका क्रूसिफिकेशन हो गया, और वह जो है अब जो है पिता के राज्य में ही जब उनका विवाह होगा इस कलीसिया से, जब ये जो रैप्चर जो होगा उसमें कलीसिया उठा ली जाएगी, दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, लेकिन उसका विवाह नहीं होता। और विवाह के विषय में हम अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि किस प्रकार के कौन कौन सी यहूदी रस्म उसमें पूरे किए जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जब दुल्हन जो है उसने कटोरे से दाखरस को पी लिया, इसके बाद जो पिता जो है वह जो रकम जो ठहराई हुई रकम जो है वह दुल्हन के पिता को दाम दिया जाता था। अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट सपर में जो प्रभु भोज हो गया उसके बाद जो है पिता ने दाम दिया। यीशु मसीह का जो प्रायश्चित बलिदान था वो हमारे आपके छुड़ाए जाने के लिए परमेश्वर का दान था। उन्होंने जो है वह दाम देकर, जो कि अपने पुत्र के लहू के द्वारा था, उसको दाम देकर छुड़ाया भी। और इसके बाद आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने यहूदी परंपरा में बतलाया कि जो कटोरा जो है वो दुल्हन ने पी लिया, मंजूरी हो गई, और दूल्हे ने भी पी लिया। और इसके बाद जो है वो ठहराई हुई रकम पिता जो है वह दिया करता था। और उसके बाद जो है वह अपनी दुल्हन को जिससे कि उसका विवाह होने जा रहा है, तो दूल्हा जो है वह कई गिफ्ट दिया करता था, कई तोहफे दिया करता था, उसको भी देता था जो कि उसकी पत्नी होने जा रही है, और उसके परिवारजनों को भी देता था। जैसे कि अब्राहम के जो सेवक जो उन्होंने रबेका को भी दिया गिफ्ट, और रबेका के परिवार वालों को भी दिया। तो यह बात आप देखेंगे कि नए नियम में आकर जो कलीसिया ने अर्थात 12 चेलों ने जो है कटोरा दाखरस पी लिया, और दाम भी जो है पिता ने जो ठहराया था वह चुकता कर दिया। अब बारी आती है तोहफा देने की, गिफ्ट देने की। और नए नियम में हम आप जानते हैं कि जिनका मंगनी या फिर जिनका जो दुल्हन है, जो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बोला क्या 2 कलीसियाएं पाई जाती हैं, जो विश्वासी कलीसिया या विश्वव्यापी कलीसिया जिसको कि परमेश्वर ही जानता है,
और परमेश्वर ही उस कलीसिया को तैयार कर रहा है, उसको जो है विवाह के पूर्व मंगनी के अवसर पर जो दूल्हा जो है वह दुल्हन को गिफ्ट प्रदान करता है, जो कि आज वरदानों के रूप में है, जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, जो स्पिरिट के जो गिफ्ट हैं, वह वही बात को सिंबल भी करता है। और इफिसियों और उसका 4 अध्याय और उसके 11 और से लेकर 13वें वचन में हम देखेंगे, उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कहां दे दिया? कलीसिया में दे दिया, अपनी दुल्हन को दे दिया ये गिफ्ट। और आगे देखेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह जो कि कलीसिया है वह उन्नति पाए, और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हम आप जानते हैं जो वरदान जो है वह 1 कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय और 7 से लेके 11वें में हम इसको देखते हैं, जो कि यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए गिफ्ट है। वो गिफ्ट है, वो अपनी दुल्हन को देता है, वो अपनी कलीसिया को वो गिफ्ट दो देता। आप देखेंगे हर किसी को ये गिफ्ट नहीं मिलते हैं, वो तब आप देखेंगे कि ये गिफ्टों से भी हम जो है उस कलीसिया को या उसको परमेश्वर की या मसीह की कलीसिया को या मसीह की दुल्हन को जो है हम आप पहचान सकते हैं। और इस बात को जो गिफ्ट दिए जाने वाली बात है या वरदान दिए जाने वाली है, रोमियो उसका 12 अध्याय और 7वें और 8वें वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। और एक वचन हम नए नियम से देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन में यहां पर इस बात को बतलाया गया कि लड़का जो है जब मंजूरी मिल गई, कटोरा दाखरस पी लिया, मंजूरी मिल गई और दाम जो है पिता के द्वारा चुकता कर दिया गया और जो है दूल्हे के द्वारा गिफ्ट भी प्रदान कर दिया गया, यहां पर जो है मंगनी की रस्म जो है वो संपन्न हो जाती है, बात पक्की हो जाती है। इसके बाद जब ये जो दूल्हा है वह जब अपने घर वापस लौटता है, अपने संबंधियों और अपने पिता के साथ में और लौटता है, तब वह दुल्हन से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं और जब घर तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह बात बोला जाता था दूल्हे के द्वारा और यह जो है यहूदी परंपरा में पाया जाता है। और इसी बात को आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और उसका 1 से लेके 3 वचन में हम पाते हैं कि यीशु मसीह का वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अपनी कलीसिया से या हमसे आपसे बोल रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो आप देख सकते हैं कि जो दूल्हा जो है मंगनी की रस्म के समय पर समाप्त होने पर गिफ्ट वगैरह सब देने के बाद और जब वो लौटता था तो वो अपनी होने वाली जो दुल्हन है उससे कहता था कि मैं जा रहा हूं और मैं एक घर, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, बहुत से स्थान है। तो दूल्हा जाता था और अपने उस दिन से दूल्हा जो है वह एक विशेष कमरे की वो तैयारी करता था, वो नया मकान या नया कमरा वो बनाता था जिसमें कि पिता मदद करता था,
पिता जो है पूरी मदद करता। और यही सब बातें जो है मसीह में हम देखेंगे। जब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पिता उसकी मदद करता और किस प्रकार जो दूल्हा जो है यहूदी परंपरा में वो उस मकान को तैयार करता है, और यहाँ पर हमारा आपका दूल्हा जो है वह भी जो मकान किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। और हमारे आपका दूल्हा जो है बोल के चले गए कि मैं फिर जो है वह दोबारा आऊंगा, और जब मैं आ जाऊंगा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर मैं भी रहता हूं, जहां मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। और एक और वचन को हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। जहां लिखा हुआ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा, अर्थात सब कुछ नया नया हो गया। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पे से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी, सजी सजाई हुई वह यरूशलेम जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि ये जो विवाह के बाद का समय का बात है, वह नया यरूशलेम भी जो है उतरता है। और इसके बाद दुल्हन को जो है दूल्हे के आने का इंतजार करना पड़ता। तो दुल्हन बोल के चला गया कि मैं जा रहा हूँ, और मैं जो तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, और मैं जब वो तैयार हो जाएगा पूरी तरह, और जब तैयार हो जाता है तब दूल्हा अपने मन से नहीं आ सकता, उसको भी उसके पिता जो है पूरे घर की देखरेख करता है। और जब उसका पिता जब देख लेता है कि घर जो है बिल्कुल परफेक्ट बन गया, पूरी तरह सज गया है, तब जो है पिता उस अपने पुत्र के जो विवाह की अनुमति देता है, और डेट जो है वो फिक्स की जाती है। तो दुल्हन को जो है उसको अपनी पवित्रता में रहते हुए इंतजार करना होता था कि जब तक दूल्हा ना आए, और दूल्हा भी जो है अपने मन से नहीं आ सकता था, पिता जो है डेट तय करता था। तो दुल्हन नहीं जानती थी कि उसका दूल्हा जो है कब आएगा। और इसी प्रकार के इसी भावों को हम नए नियम में भी देखते हैं, और पुराने नियम के हिसाब से और यहूदियों के हिसाब से भी उतने समय तक जब तक दूल्हा नहीं आ जाता, दुल्हन जो है वो नकाब ओढ़े रहती थी, और क्योंकि वह अब किसी की दुल्हन जो है वह हो चुकी थी, वह मोल लेकर वह खरीदी जा चुकी थी। तो वो दुल्हन जो है या वो कुंवारी लड़की जो है उसका एक अपना कमरा हुआ करता था, और उस कमरे में वो अपने सामान को पूरे समय तैयार रखती थी कि कब दूल्हा आ जाए और उसके साथ तुरंत जाना पड़ जाए। हो सकता है रात को आ जाए, तो वो अपने बिस्तर के पास एक दीवट को रखती थी या दीपक को रखती थी इसके लिए कि वो दूल्हे का इंतजार जो है वो प्रदर्शित करती थी। वो अपने बिस्तर के पास में एक दीवट को, जो कि रात के वक्त भी यदि दूल्हा जो है वह आ सकता था। और इस बात को आप देखेंगे कि इसी बात को जो है यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के दृष्टांत में भी यही बात बतलाया था। और इसको आप स्क्रीन में थोड़ा सा आप देखिएगा कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और उसके 1 से लेके 13वें वचन में, जहां पर लिखा हुआ है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अर्थात आज के समय में पवित्र आत्मा जो है वह नहीं ली गई थी। और विस्तृत रूप से आप इसको अध्ययन करेंगे, आप बाइबल में वचन में पढ़ेंगे, अब आप इसको समझ जाएंगे कि हम आप जो दुल्हन है जिसकी की मंगनी जो हो चुकी है, हम जो एक कुंवारी की नाई, जैसे प्रेरित पौलुस ने बोला कि तुम्हारी बात जो है वो लगाई है, एक कुंवारी की नाई लगाई है ताकि उस पुरुष को मैं सौंप सकूं। जब हम आप जो है वो खरीदे जा चुके हैं, तो हम आपका जीवन भी जो है वो आत्मा से संचालित जीवन, जो कि हमारा पवित्रता में, जो कि हमारा जो उस दुल्हन के अनुरूप जो है वह जीवन भी होना चाहिए। और
जल्दी से हम देखते हैं इफिसियों और उसका पहला अध्याय 20 से लेकर 23वें वचन में, उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को, मसीह को अर्थात दुल्हन को दे दिया। और यह उसकी देह है, यह जो कलीसिया जो है वो मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करती है। मैंने आपको बतलाया कि कलीसिया को दुल्हन के रूप में और एक देह के रूप में, एक शरीर के रूप में, पवित्रता और अपवित्रता इनके बीच में भेद करते हुए एक देह के रूप में भी जो है बाइबल बतलाती है। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और 12 और 13वें वचन में, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग और बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, अर्थात क्या जाति और क्या अन्य जाति, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक कलीसिया होने के लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, वे सब जो है मसीह पर विश्वास कर कर उसकी कलीसिया बनने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हर एक को एक ही आत्मा के द्वारा पिलाया भी गया। और कुलुसियों पहला अध्याय और उसका 18 और 19वें वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और एक और वचन को देखेंगे और हम अध्ययन को समाप्त करेंगे कि जो कि पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और पहला और दूसरे वचन में पाया जाता, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। और यही वजह है कि पत्नी को भी जो है अपने पति के अधीन रहने की आज्ञा दी गई है। और इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 22 से लेकर 24वां वचन कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो हमने देखा कि जो यहूदी परंपरा में जो दुल्हन हुआ करती थी और वह उसकी मंजूरी ली जाती थी और जब मंगनी की रस्म पूरी हो जाती थी तो पति जो है जो दूल्हा जो है वह अपनी दुल्हन को यह कह के चला जाता था कि मैं तुझे लेने के लिए फिर आऊँगा, मैं अभी जो है घर तैयार करने जा रहा हूँ। और जब यह घर तैयार हो जाएगा तब फिर वो वापस लेने आता है। तब तक के लिए ये जो कुंवारी जो स्त्री है या दुल्हन जो है यह अपने पवित्रता में और दूल्हे का इंतजार करती रहती है। वो दूल्हे का इंतजार करती है कि वह कभी भी आएगा और अपना सामान वगैरह पूरा पैक कर कर और दीपक को अपने बिस्तर के पास रखकर कि हो सकता है कि वो रात में आ जाए, पूरे समय तैयार होकर दीपक और जो आग और ये सब बातें जो है आज के समय में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये सब बातों को लेकर हमको आपको भी, जो कि हम आप जो है मसीह की दुल्हन है, अपने दूल्हे के जो आगमन का इंतजार हमें करते रहना चाहिए। तो आज का अध्ययन यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इस अध्ययन के कलीसिया मसीह की दुल्हन इसके दूसरे भाग में जो कि अगले सोमवार को होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे कि विवाह किस प्रकार से हो गया, मसीह का इस कलीसिया के साथ में विवाह किस प्रकार से होगा और इस विवाह में यहूदी परंपराएं कौन कौन सी सम्मिलित हैं। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और प्रभु में आनंदित रहें। आमीन।